देखिए, देखो ऐसी दो संख्याएं पता लगाना है जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। तो वो कहता है कि भैया इन दोनों का गुणनफल 182 है। इन दोनों का गुणनफल कितना है 182। तो गुणा कर लो 27 एक्स गुणा कर लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। समझ गए। अब क्या करो, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है उठा के उधर ले जाओ, बराबर के उस तरफ ले जाओ तो प्लस का हो गया। ये माइनस का ये प्लस का कितना है 27 उठा के उधर ले गए तो माइनस का 27 है। और ये पहले से उधर कितना है, पहले से उधर 182 है। इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर जीरो बचा। इधर क्या बचा जीरो बचा। अब बताइए कि गुणा करें, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 1 का गुणा 182 में करो। तो 1 का गुणा जब हम 182 में करते हैं तो 182 आएंगे। तो गुणा करें तो 182 आ जाए। गुणा करें तो कितना आना चाहिए 182। गुणा करने पर 182 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 27। गुणा करें तो 182 और जोड़ें तो 27। गुणा करें तो 182 और जोड़ें तो 27। बताओ क्या होगा। 2 नाम 18, 2 एकम 2, 7 एकम 7 बचेंगे 2, 7 तिया 21, 13 एकम 13 है ना। तो 2 सती 14 और ये कितना है 13, जोड़ो 27 आगे 27। हाँ। तो भैया ये आपके टुकड़े बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितने 14x और माइनस 13x। तो माइनस के 14x माइनस के 13x माइनस के 14x माइनस के 13x धन 182। समझ में आएगी ना बात, यहां तक बात समझ में आएगी। बिल्कुल अच्छी बात है। अब 2 के ग्रुप बनेंगे, बना लिए 2 के ग्रुप। अब इस ग्रुप में से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, x इसमें x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x बचेगा। देखो x की पावर कितनी है 2, 1 बाहर आ गई, एक अंदर, ये x बाहर आ गया, इधर से 13 बाहर आ जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस माइनस 13 एकम 13 बचेंगे, यहाँ 5, 13 चौक 52 है ना। अब यहाँ सेम टू सेम फैक्टर है, ये फैक्टर सेम आ गया तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन फैक्टर। देखो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 14, ये दोनों में है कॉमन आ गया। फिर इसको और इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, बराबर 0 हो गया, बराबर में 0 आ गया हमारा। अब यहाँ से हम 2 इससे कर लेंगे, x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर 14, x बराबर 13। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि भैया ये आपके पास पहली संख्या क्या है, पहली संख्या अगर आप 14 लेते हैं, देखो पहली संख्या अगर आप 14 लेते हैं, पहली संख्या को आप 14 लिया तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस 14 बराबर 13 है ना। यदि पहली संख्या को आप 13 लेते हैं, क्योंकि x के 2 माना है, x के यदि आपने 14 लिया, पहली को 14 माना तो दूसरी 13। अगर पहली को 13 माना तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13 बराबर 14। समझ गए ना। तो 2 कंडीशन फॉलो होती है, अगर आप पहली को 14 मानेंगे तो दूसरी 13 हो जाएगी, पहली को 13 मानेंगे तो दूसरी 14 हो जाएगी, और दोनों का गुणनफल आप करके देखेंगे तो आ जाएगा 182। ठीक है ना। तो ये बहुत शानदार सवाल था जो मुझे